Hello students, I am Bishan Sharma, lecturer in physics. We are discussing errors in measurement. Last time we discussed systematic errors. Systematic errors are those errors whose causes are known so they can be minimized. जो systematic errors होती हैं उनका कारण हमें मालूम होता है और जिस प्रॉब्लम का कारण हमें मालूम हो तो उसको हम बड़ी आसानी से बड़ी इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स को रिमूव करना आसान है क्योंकि हमें उनका कारण मालूम होता है। टुडे वी विल डिस्कस रैंडम एरर्स। दीज आर नंबर 2 एरर्स। So these are those errors whose causes are not known, so they cannot be minimized, they cannot be removed, eliminated at all. जो रैंडम एरर्स हैं इनका जो कारण होता है वो हमें मालूम नहीं होता है। These arise due to large variety of factors. इनके पीछे बहुत से कारण होते हैं जिनको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको परफेक्टली एलिमिनेट करना या निकालना या रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। Anyhow, रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज। रैंडम एरर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते कम्प्लीटली, लेकिन रैंडम एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इनके मैग्नीट्यूड को कम किया जा सकता है। हाँ, हम क्या करते हैं, वी मेजर द सेम क्वांटिटी नंबर ऑफ टाइम्स। आई मीन टू से वी टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम क्वांटिटी बाय मेजरिंग अगेन एंड अगेन, एंड आफ्टर दैट मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इज टेकन। उसके बाद सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन लिया जाता है। जो मीन वैल्यू होती है उसको हम समझते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू और इट इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस। ये मैंने बता दिया आपको। द मीन वैल्यू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस वुड बी वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जितनी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ली होंगी उतनी ही एरर्स जो है वो कम होती जाएंगी। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मेड n टाइम्स द रैंडम एरर रिड्यूसेस टू 1 by n टाइम्स। तो हम क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी को मेजर करते हैं बहुत बार। लेट ए फिजिकल क्वांटिटी is measured number of times. Let A1, A2, A3, so on, An be the number of observations. Their arithmetic mean अर्थमेटिक मीन को हम AM लेंगे। AM मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। हम इसको ऐसे ले सकते हैं A बार, दोनों का मीनिंग सेम है। और मीन कैसे लेते हैं हम, वी ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। AM इक्वल टू A बार इक्वल टू इट इज समेशन I फ्रॉम 1 to n। इस पूरे सम को ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, समेशन लगा के, डिनोमिनेटर में n है। सो दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द क्वांटिटी। दिस मीन वैल्यू that is AM is taken as the true value, as the true value or value close to the
true value. Number 3, absolute errors. The error in the measurement of a physical quantity is the difference between true value and measured values. Of the physical quantity. That is error. It is the difference of true value minus measured value. Error in the measurement of physical quantity is the difference of true value and measured value. सो एरर जो होती है ये पहले बताया जा चुका है, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पहले बता चुका हूँ आपको मैं रैंडम एरर्स में. लेट ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स a1 a2 a3 an with the number of observations. These are the measured values. These are measured values. Their arithmetic mean would be, ये इनका arithmetic mean लिया गया है, हमने पहले ही लिया हुआ है, तो ये इसका mean आ गया. This mean value, that is am is taken as the true value or value close to the true value. I mean to say इन सभी ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है उसी को हम ट्रू वैल्यू ले लेते हैं. अब हम जब हमें ट्रू वैल्यूज पता चल गया हमें, नाउ दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड दीज आर द a1 a2 a3 an, these are observed values or measured values of a physical quantity. सो हम एब्सोल्यूट एरर्स को फाइंड आउट करेंगे. By definition, the absolute errors in the measured values means measured values of the physical quantity So error is the difference between true value and measured value. Delta A1. This is the first absolute error. तो कैसे आएगी ये? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू हमारे पास ए एम है, वहाँ बताया मैंने आपको, और फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू A1 है. दोनों का डिफरेंस बहुत छोटा होता है, इसलिए हम डेल्टा से A1 से इसको डिनोट कर रहे हैं. जब भी फिजिक्स में कोई स्मॉल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है तो उसके साथ हम डेल्टा लगाते हैं. डेल्टा A1, दिस इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी एंड द फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू इज A1. दिस इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर which is obtained from the
फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू और फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सेकंड एरर आएगी हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर आएगी, ट्रू वैल्यू सेम रहेगी माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास A2 है, डेल्टा A3 आएगी, ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड मेजर्ड वैल्यू, सो ऑन ऐसे चलेगा ये, एंड लास्ट इज डेल्टा AN। आई मीन टू से अगेन ट्रू वैल्यू माइनस लास्ट मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कई बार ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आती है, ये वैल्यू बड़ी हो जाती है और ये छोटी, तो कुल मिला के एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आती है। समटाइम्स मेजर्ड वैल्यू छोटी होती है और ट्रू वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आता है। इसलिए जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो कभी पॉजिटिव होती हैं, कभी नेगेटिव होती हैं। It is an important fact to note that absolute errors may be positive in some cases and negative in some other cases. The next error is mean absolute error. It is the arithmetic mean. Mean of magnitudes. Magnitudes of absolute errors. In all the measurements of a physical quantity. एब्सोल्यूट एरर्स के मैग्नीट्यूड का हमने मीन लेना है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो कभी नेगेटिव होती हैं, कभी पॉजिटिव होती हैं। ये आपको पहले बताया जा चुका है। लेकिन जब हमने मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है, उस वक्त हमने सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मैग्नीट्यूड का मीन लेना है। हमारे पास ये पॉजिटिव x है तो इसका आंसर भी x आएगा, माइनस x इसका मैग्नीट्यूड है तो ये भी x आएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करते हुए जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हमारे पास हैं उनके मैग्नीट्यूड का मीन लेना है, यानी कि हमने किसी भी एब्सोल्यूट एरर को नेगेटिव नहीं लेना है। देयरफॉर मीन एब्सोल्यूट एरर इट इज इक्वल टू मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स। मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। इसको हम शॉर्ट में डेल्टा A1 लिखते हैं, इक्वल टू मीन लेना है, किसका लेना है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। डेल्टा A1 फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर है,
डेल्टा A2 सेकंड एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा A3 थर्ड है, सो ऑन लास्ट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 है। ये सारी हमने पहले कैलकुलेट की है, लेकिन इनमें से कुछ पॉजिटिव आएंगी कुछ नेगेटिव आएंगी, तो सभी का मैग्नीट्यूड ले लेना है। इट मीन्स सभी की पॉजिटिव वैल्यूज ले ली गई है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया, तो मीन ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स से इसको आपने डिवाइड कर देना है। सो डेल्टा A बार आ गया हमारे पास। इसको हम ऐसे लिखते हैं, समेशन में दिखा सकते हैं हम इसको। समेशन है किसकी है, समेशन डेल्टा A की, आई लगाना है और आई जाएगा फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि 1 से लेकर n तक ऑब्जर्वेशन हैं, एरर्स हमारे पास, और डिवाइड कर देना है इसको नंबर ऑफ एरर्स से। The final result of measurement may be written as A equal to ट्रू वैल्यू AM होती है प्लस माइनस डेल्टा A बार। इट मीन्स the value of measurements is likely to be lying between AM plus delta A bar and AM minus delta A bar. The next error is relative error or fractional error. It is defined as the ratio of mean absolute error to the mean value of the quantity. जो रिलेटिव एरर होती है, ये रेशो होती है किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर की और मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। रिलेटिव एरर को दोबारा लिख दिया इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी फोर्थ पार्ट में हमने कैलकुलेट किया है, इट इज डेल्टा A बार, मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी AM रहती है। The next error is percentage error. When the relative error is expressed in percentage, it is called as percentage error. Therefore, percentage error it is equal to, हमने क्या करना है, रिलेटिव एरर को एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में। तो पहले लिखेंगे रिलेटिव एरर when the relative error is expressed in percentage, it is called as percentage error. सो हमने लेनी है, पहले रिलेटिव एरर लेनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। सो रिलेटिव एरर हमारे पास ये देखिए सामने है, इट इज डेल्टा A बार अपॉन मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, जो रिलेटिव एरर की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाइड बाई 100। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एरर्स के ऊपर। द क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of water is found to have values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है और हर बार अलग अलग ऑब्जर्वेशन आई है। तो हमने फाइंड आउट करना है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे स्टेप्स आपको सिखाए जा चुके हैं। सबसे पहले हम मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू को AM से नोट करते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे मीन वैल्यू में हम सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। सभी ऑब्जर्वेशंस को हमने ऐड कर दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से डिवाइड कर दिया तो मीन वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं तो 8 से डिवाइड कर दिया। सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके हमारे पास आता है 10.62 डिवाइडेड बाई 8, सो इट इज़ 1.3275। 10.62 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आएगा 1.3275। लेकिन देखिए हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 ही डिजिट हैं, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं सभी में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स हैं। तो हमने रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स लिखने हैं। हमें जहाँ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, फर्स्ट सेकंड, इसको ड्रॉप कर देना है। जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, इसलिए पिछले में 1 ऐड करना है। तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। राउंडिंग के रूल्स मैंने आपको लिखाए हुए हैं। जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, इसलिए पिछले 1 ऐड हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 1.33। उसके बाद है एब्सोल्यूट एरर्स। एरर जो होती है, एरर इज ऑलवेज ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जब भी एरर निकालनी है तो आपको ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी है। तो एब्सोल्यूट एरर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर है, इट इज़ ट्रू वैल्यू। या देखिए मीन वैल्यू इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर ली है, ट्रू वैल्यू से सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस की है, ट्रू वैल्यू में से थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस की है। इस तरीके से ये 8th ऑब्जर्वेशन है, तो ट्रू वैल्यू में से नाउ इट इज़ 8th एरर, 8th एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू में से लास्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस कर ली है। ये लास्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू है या मेजर्ड वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था जो एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं वो कई बार पॉजिटिव आती हैं, कई बार नेगेटिव आती हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 0 0 है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे इसको डिटरमाइन करना है। जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स लेने हैं। मैग्नीट्यूड्स का मीनिंग हो गया सभी की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है और उनका मीन ले लेना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हमने क्या करना है, इन सभी की पॉजिटिव वैल्यू, देखो 0.04 प्लस 0.00, ये नेगेटिव था तो इसको भी पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव था इसको पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव लिया है, 0.03 नेगेटिव था तो इसको भी पॉजिटिव लिया है। इस तरीके से ये सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर कोई नेगेटिव है तो उसको भी आपने पॉजिटिव लेना है। सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ एरर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी को ऐड किया है, 8 से डिवाइड कर दिया है। सभी को ऐड करके 0.14 आया है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आंसर आया है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई है। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए बार से डिनोट करते हैं। अब आएगी रिलेटिव एरर। अभी मैंने आपको 10 मिनट पहले रिलेटिव एरर की या फ्रैक्शनल एरर की डेफिनेशन दी थी। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। सो रिलेटिव एरर इज द रेशियो है ये मीन एब्सोल्यूट एरर रेशियो लेनी है किसके साथ, मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी के साथ। रिलेटिव एरर वैसे वैसा इक्वल टू डेल्टा ए बार की वैल्यू 0.02 प्लस माइनस लेते हैं साथ में
AM की वैल्यू 1.33 है, प्लस माइनस डिवाइड करके आया 0.015। हर जगह हमारे पास पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हैं, पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लिए हैं। तो जहाँ भी हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं, जे भी रहेगा, 5 को ड्रॉप कर देना है। तो रूल बताया था मैंने, जिसको ड्रॉप करना है और वो 5 है और उसके पीछे वाला ऑड है तो 1 ऑड होता है, तो उसमें 1 ऐड करते हैं। जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है, इससे पिछले वाला ऑड है तो इसमें 1 ऐड कर देना है। तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। परसेंटेज एरर, परसेंटेज व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, आई मीन उसे रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। सो रिलेटिव एरर इज प्लस माइनस 0.02, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आंसर आएगा प्लस माइनस 2%। थैंक यू।